छाता बारिश तो रोक नहीं सकता। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हमारा आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आई होप डेट कि सभी साथियों ने अपने न्यू मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स को रीचेक कर लिया होगा कि वे सेशन में कनेक्ट हैं या नहीं। और ये हर अपलाइन की जिम्मेवारी बनती है कि उनके टीम मेंबर्स अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, तो उनका कारण आप जानने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने साथ में किसी को बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हमें उनको बेहद ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें सिखाना होता है, उन्हें बताना होता है कि आखिर यहाँ से हम सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम करते हुए या किसी भी कार्य को करते हुए अपने मन मुताबिक समय को निर्धारित करते हुए यहाँ से अपने और अपनों के बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये दोस्त G2G सिस्टम है, जनरेशन टू जनरेशन, और वही सिस्टम को हम आज सुनने जा रहे हैं प्रत्येक दिन की तरह। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले मेरे दोस्त, तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब होती है मेरे दोस्त, जब आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। एक अपडेट लगभग सभी साथियों को मिल ही गया होगा कि आपके पास यदि 1 NTC भी है तो उससे आप अपने यूनाइट वर्स के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल्द ही हमारे बीच में, आप एज पर ऑफिशियल अपडेट, जो EQN है, उससे भी हम अपने बैटरी को रिचार्ज कर सकेंगे दोस्तों, मल्टी माइनिंग बिट फोर्स के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसी सूचना के साथ आज की बेहतरीन लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। और एक धन्यवाद, प्यारा सा धन्यवाद आप प्यारी कम्युनिटी के लिए भी जाता है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार एक आसमां में, एक सुंदर आसमां में भले ही चांद क्यों ना चमक रहा हो, अगर सितारे ना हो तो वो आसमां अधूरा रहता है। और इस पावन मंच के चांद सितारे आप सभी प्यारे कम्युनिटी के सदस्य हैं। आपके लिए स्पेशली धन्यवाद करता हूं मैं, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर आज के बेहतरीन लीडरशिप को डिजिटल वेलकम के साथ हम लोग हैंडल्स करेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त, और अपने सपनों को पूरे करने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं आज के बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जबरदस्त लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर विकास खैरनर सर। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया। थैंक यू
थैंक यू अनुराग आर्य सर जी। आपने इस पवित्र मंच, पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर मुझे आमंत्रित किया इसके लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ हमारे महागुरु श्रीमान मुकेश कुमार सैनी सर जी, जिन्होंने इस टाइगर टीम इंडिया को जन्म दिया और इस मंच के मार्फत हजारों नहीं तो लाखों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदल लेकर आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मेरी ऐसी परवरिश की, मुझ पे ऐसे संस्कार किए कि आज मैं इस काबिल हूँ कि इस इतने बड़े मंच पर मैं बात कर सकता हूँ और हजारों लोगों के जीवन में एक योगदान दे सकता हूँ। शुक्र अदा करता हूँ मेरे भगवान का, जिसने मुझ पर ये अनुग्रह किया और ये मंच मुझे अपने जीवन में इस मंच तक पहुंचने का रास्ता मेरे लिए बनाया। तो दोस्तों, मैं आप सभी का इस आज के जूम मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ और एक दावा करता हूँ कि ये आने वाले अगले 45 मिनट जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस सेशन में, इस मीटिंग में आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आएगी जिससे आपको अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार के जीवन को बदलने का एक निर्णय लेने के लिए आपको आसानी होगी। इसके पीछे कई सारी स्टडी हुई है, रिसर्च हुआ है, कई सारी फैक्ट से, फिगर से, एनालिसिस से, जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप जिस जगह पे हो, मैं आपको ये विनंती करता हूँ कि आप एक शांत जगह पर आकर बैठ जाइए। हो सके तो अपने ईयरफोन या हेडफोन को यूज कीजिए ताकि आप बाहर की आवाज ना सुने और आप यहाँ के इस प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दे सके। हो सकता है कि एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक कोई मेरी बात आपको क्लिक कर जाए और वो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपके लिए हो सकता है लाइफ चेंजिंग मोमेंट और लाइफ चेंजिंग डिसीजन मेकिंग मोमेंट हो सकता है। तो चलिए आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक दावा आपको ये करना चाहूंगा दोस्तों कि आज का सेशन खत्म होने के बाद आप जरूर उस इंसान को धन्यवाद कहना जिसने आपको इस सेशन की लिंक भेजी है, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दौर क्या है और इस दौर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, एक अच्छा, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। तो मैं अभी आपके सामने आज के ये सेशन की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, हर कोई इंसान अपनी समझ के अनुसार, अपनी शिक्षा की पात्रता के अनुसार कोई ना कोई व्यवसाय करता है, कोई ना कोई जॉब करता है अपनी उपजीविका बनाने के लिए, अपना घर खर्चा, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। हर एक किसी की कोशिश होती है कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने जीवन में, ताकि मैं एक और बेहतर, एक स्तर, एक क्वालिटी लाइफस्टाइल अपने परिवार को दे सकूं। हमारी सबकी यही कोशिश होती है हमेशा कि मैं अपने घर का एक ऐसा इंसान हूँ, चाहे मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर के लोगों को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दूँ। ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है हमेशा। और हर इंसान इस बारे में अक्सर सोचते रहता है, और क्या कर सकता था, और कौन सा मैं एजुकेशन लूँ, और कौन सी डिग्री लूँ, और कौन सा मैं कोर्स कर लूँ कि जिससे मैं अपना एक स्तर बढ़ा सकता हूँ इनकम का। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, आप सभी लोग जो ये चाहते हैं कि मैं अपने परिवार को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दूं, मैं खुद एक क्वालिटी लाइफ जीऊं, तो ये प्रोजेक्ट जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये आपके लिए है। ये वो हर एक इंसान के लिए है जो चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक स्तर ऊपर जाऊं, एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहता हूँ, एक एक अपने जीवन में एक बढ़ोतरी चाहता हूँ। इन लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए आज का एक प्रोजेक्ट, ये प्लान प्रेजेंटेशन में करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते रहेंगे। और वो आपको जब पता चलेगा तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे इस बदलते दौर में अपने आप को किस तरह से बदलना चाहिए। तो मैं आप सभी के सामने अभी एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आज के कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपके सामने मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है। आप देख पा रहे हो कि एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स, मार्केट ट्रेंड्स चेंज एवरी 10 ईयर। आप देख पा रहे हो कि ये इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है कि हम हर 10 साल के बाद मार्केट में ट्रेंड को बदलते हुए देखते हैं। और मेरी बात पे ध्यान देना दोस्तों, इस जीवन में बड़ा काम
वही लोग कर पाते हैं जो आने वाले भविष्य को समझकर उस पर आज काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आने वाला भविष्य क्या है, इसको समझने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे भूतकाल में इंडस्ट्री में कैसा बदल होते गया है, और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस इंडस्ट्री में उस समय में काम किया और बड़ा काम कर पाए, और अपनी लाइफ का एक स्तर आगे लेकर वो अपने जीवन का एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे स्क्रीन के सामने एज पर द इकोनॉमिक ट्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि पहला जो ट्रेंड शुरू हुआ था हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद, वो था 1960 से 1970 का दौर, जब क्लोथिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी दोस्तों। अगर आपके परिवार में किसी को कि उस वक्त किसी ने बताया होता कि भाई ये जो 10 साल है 1960 से लेके 1970 ये क्लोथिंग इंडस्ट्री का, कपड़े के उद्योग का होने वाला है, तो कोई भी काम कर लेकिन कपड़े के उद्योग की शुरुआत कर। अगर उस वक्त जिन लोगों ने कपड़े के उद्योग में अपना हाथ आजमाया है, उन 10 सालों में उन्होंने जिंदगी भर की कमाई कर ली है, ये बात है। और ये किसका दावा है? ये इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है। आगे बढ़ते हैं। आने वाले अगले 10 साल में 1970 के दशक में प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही थी। हमारे पूर्वजों को अगर किसी ने बताया होता कि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने वाले 10 साल में ग्रोथ होने वाला है, तो हमारे परिवार से कोई अगर इसमें काम करता तो शायद आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती। पर दुर्भाग्यवश कोई हमें बताने, उस वक्त हमारे परिवार के पूर्वजों को, सदस्यों को बताने के लिए शायद कोई उस वक्त नहीं बता पाया, जिसके कारण हमारे सदस्य परिवार के कोई उस क्षेत्र में नहीं काम कर पाए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आने वाले हर 10 साल में आप देख सकते हो 1980 से 1990 का जो दौर था वो रियल एस्टेट का था। 1990 से लेकर 2000 तक का जो दौर था वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का था। वैसे ही आगे आने वाले 10 साल में 2000 से लेकर 2010 तक आईटी इंडस्ट्री का था। और आने वाला अगला साल जो था 2010 से लेकर 2020 का कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट थे। और अभी जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये दौर कौन सा है? डिजिटल प्रोजेक्ट्स का है। ये हमें जानकारी होना जरूरी है दोस्तों कि कौन से ये डिजिटल प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। आपको ये समझना जरूरी है कि पिछले इतने सालों में ना हमारे माँ बाप, ना उनके माँ बाप, ना हमारे कोई पूर्वजों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि कौन सा वो 10 साल में कौन सा वो इंडस्ट्री है जिसकी बढ़ोतरी होने वाली, जिसमें ग्रोथ होने वाली है। वरना दोस्तों मेहनत तो हम सभी करते हैं, मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन हम कौन से डायरेक्शन में मेहनत करते हैं ये बहुत मायने रखता है। और वही बात हम लोग आज करने वाले हैं कि कौन से लोग हैं जो आने वाले भविष्य की अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, उसमें काम करते हैं, और ये 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक जिंदगी भर की कमाई कर लेते हैं ये लोग। तो ये कौन से प्रोजेक्ट है? ये डिजिटल प्रोजेक्ट है जो आज का दौर चलने वाला है। 2020 से लेकर 2030 में चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन के साथ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी आजमाना जरूरी है। और ये क्या है डिजिटल प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर करने वाला हूं दोस्तों, इसके पीछे गहरी स्टडी होती है। मैंने आपको बताया था फैक्ट्स, फिगर्स, एनालिसिस होती है। उसके बलबूते पे हम आपके साथ ये बाकी सारी बातें आज शेयर करने वाले हैं। तो हमारा जो ये दौर है कौन सा है? डिजिटल प्रोजेक्ट्स का है। आप जाकर देख सकते हो उठाकर कि आज जो भी इंडस्ट्रीज डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उन्होंने पिछले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लोगों को भी पिछाड़ दिया है, उनको पीछे डाल दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल, अमेजोन। अमेजोन जो है ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। अमेजोन आप जानते हैं कि आप घर पे प्रोडक्ट मंगवाते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर अमेजोन ने पूरी दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी बना ली है अपनी, कि अगर अमेजोन अमेजोन प्राइम नाम का एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, तो जितने भी लोग अमेजोन के साथ जुड़े हुए सबको वो नोटिफिकेशन आता है कि हमारा अमेजोन प्राइम ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस चालू हो गया है। आप में से बहुत सारे साथी शायद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो को देखते भी रहेंगे। मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने दोस्तों कम्युनिटी बना ली है।
और उस कम्युनिटी में जो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसका वो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट देते हैं और वहां से वो मालामाल बनते हैं। ये समझना जरूरी है हमको। फेसबुक एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया भर के लोग उसने फेसबुक में ऐड कर रखे हैं। तो फेसबुक वाला अगर कोई भी प्रोजेक्ट नया लॉन्च करता है, पूरे दुनिया भर के लोग एक साथ वहां पे उस प्रोजेक्ट को जान सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, और 1 मिनट में मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का ओनर है वो ऐसे ही मालामाल बन सकता है, लाखों करोड़ों रुपए बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी बना ली है। दोस्तों, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, अगर आप इनके एप्स डाउनलोड किए हैं आपके मोबाइल में और आप कभी इनकी सुविधा यूज करते हो, तो ये याद रखना कि आप भी उनके कम्युनिटी का एक हिस्सा हो। जो भी कोई नया प्रोजेक्ट वो जब भी लॉन्च करेंगे, आपके पास उनका नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे ही आप उनके कोई प्रोजेक्ट को, सर्विस को यूज करते हैं, वो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। यही हमको समझना जरूरी है कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। तो वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, और वैसा ही मौका आज हमारे पास है कि हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी बना सकते हैं। कहाँ पे? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ताकि हम लोग जहाँ जब यहाँ पे कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, और इस कम्युनिटी में आने वाले समय में जब नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, तो हमारी बनी हुई कम्युनिटी जो भी वो सुविधा यूज करेगी उसका पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा और हमारे लोगों को मिलेगा। ये हमें समझना जरूरी है। तो कौन से हैं ये डिजिटल प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग समझते हैं अभी। दोस्तों, 21वीं सदी के ब्रह्मास्त्र कहा गया है इन डिजिटल प्रोजेक्ट्स को। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, मेटावर्स है, और वेब 3.0। ये 7 ऐसे ब्रह्मास्त्र है, इन्हीं के ऊपर आज हमारा सेशन होने वाला है। और कौन सा हमें प्लेटफॉर्म मिला है जो ये सातों के सातों ब्रह्मास्त्र हमें देते हैं, इसकी सुविधा हमें देते हैं, जिससे आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम लोग जिंदगी भर की कमाई कर सकते हैं। ये समझना हमको जरूरी है। तो मैं अभी भी आपको एक प्यार भरा, एक प्यारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना पूरा ध्यान इस सिस्टम पे, इस ट्रेनिंग पे दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये सातों जो ब्रह्मास्त्र है इसकी गहराई में आपको बताने वाला हूँ। और हमारे पास क्या ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम लोग ये सातों ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए एक डिजिटल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे इस सदी का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर सकता है। यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। और इसीलिए हमारे देश के जो पंत प्रधान है माननीय मोदी सर जी, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को 0% पे लाने के लिए हमें अपने देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर पारदर्शिता है, जिसके कारण जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा रिकॉर्ड होगा। और इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े बड़े जो सी लेवल के अधिकारी है, सी लेवल मतलब सीईओ, सीओओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर, इन सबको इनवाइट किया जाता है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों, लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में एजुकेट करने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है? एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर और ब्लॉकचेन सर्विस यूजर, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो भी काम यहाँ पे होगा वो ऑटोमेटेड होगा। इसका अग्रीमेंट होगा साइन, प्रोटोकॉल इसमें सेट किया होगा, ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोडिंग किया हुआ, ये ऑटोमेशन है, ब्लॉकचेन पे काम करता है, 100% सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? आज आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोजेक्ट में जो भी काम करोगे, उसका आपको जो भी मुबदला, जो मुनाफा आपको मिलना है, वो आपको 1 सेकंड के अंदर आपकी वॉलेट में आता है। ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज काम किया और आपका मुबदला, काम का जो मुनाफा है, आपको आज ही आपके अकाउंट में, आपके 1 सेकंड में आपके वॉलेट में आ जाएगा। और जिसके लिए ना ही कोई एडमिन की जरूरत है, ना ही कोई मैनेजर की जरूरत है, और ना ही कोई अकाउंटेंट की जरूरत है। कैसे क्या? क्योंकि ये सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग किया हुआ है। और यहाँ पे कोई ह्यूमन एरर का चांस नहीं है दोस्तों। मतलब अगर आपने 50 दिन काम किया और आपको अगर 40 दिन का पगार आता है, तो आप जाके बात कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, और हो सकता है गलती हो गई अकाउंटेंट से, बिल्कुल। लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। यहाँ पे ह्यूमन एरर को 0% चांस है। कोई मौका ही नहीं कि यहाँ पे किसी से कोई गलती होगी, किसी को आने वाला पैसा किसी और को चला गया और किसी को कम आया, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 24/7 प्रोजेक्ट चलता है ये। और इंस्टेंटली, चाहे अमेरिका में काम हो या इंडिया में काम हो, इंस्टेंटली आपको उसके काम का आपको प्रॉफिट मिलता है, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग किया हुआ है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइजेशन।
क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, इसको ठीक से समझिए दोस्तों। आज तक हमने जहां पे भी काम किया है एक सेंट्रलाइज तरीके से काम किया है। सेंट्रलाइज तरीका में क्या क्या लगता है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको लगती है वहां पे काम करने के लिए। और सेंट्रल एक अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में आपका पूरा कंट्रोल होता है, वो आपको काम पे रख सकता है, काम से निकाल सकता है, आपको टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जहां पे किसी के हाथ में ये पावर ही नहीं है कि कोई आपको टर्मिनेट करे। पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज काम करता है। सेंट्रलाइज का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में जितने भी बैंक्स का व्यवहार चलता है, चाहे कोई भी बैंक हो जो हमारे देश में कारोबार करती है, व्यवहार करती है, उनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक है जिसका कंट्रोल होता है, जिसको कहते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स से, रेगुलेशन से, उसको फॉलो करना होता है हर एक बैंक को। जो भी बैंक उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती नहीं है उनको बंद करने का अधिकार किसको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और हमारे आंखों के सामने कई सारे बैंक्स बंद भी हुई है क्योंकि उन्होंने उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सारे बैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंसान के हाथों में है बैंक का कारभार, इंसान गड़बड़ी कर सकता है, इंसान कभी लालच में आ सकता है, किसी का पैसा चुरा सकता है, बैंकिंग सिस्टम ऐसा हुआ है, और इसीलिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। लेकिन सोचो दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो पूरा ऑटोमेटेड है, जहां पे ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं है, ना ही ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई स्कोप है, जहां पे हर एक चीज ऑटोमेटेड है, तो वहां पे गलती करने का चांस ही नहीं है, ना ही कोई फ्रॉड हो सकता है। और इसीलिए ये सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज है, जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। यहाँ तक कि जो डेवलपर है सिस्टम का, उसको भी देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों का मुझे कितना पैसा देना जरूरी है, किसका कितना पैसा बनता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन का सही मतलब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैंने एक स्क्रीन, जब मैंने स्टडी करी थी तो मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया है। इस पर ध्यान दीजिए। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको जब हम लोग स्टडी किए थे स्कूल में, इसके बारे में हमको मालूम है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। यहाँ पे पूरे दुनिया के इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी किया जाता है। उनका ये रिपोर्ट है दैट बाय 2025 ऑटोमेशन विल हैव डिस्प्लेस नियरली 85 मिलियन जॉब्स ग्लोबली। मतलब कहा गया है कि आने वाले 2025 में ऑटोमेशन जो सिस्टम है वो तकरीबन 8,50,000 जॉब्स ग्लोबली बंद कर देंगे। याद रखना, 85 मिलियन वर्कर नहीं, 85 मिलियन टाइप्स ऑफ जॉब्स जो रहेंगे वो बंद होने वाले हैं। तो भविष्य की चेतावनी को हमको आज समझना जरूरी है। जिस जॉब पे कोई भाई हमारे, कोई बहन हमारी निर्भर है आज, पता नहीं कि आगे वो 2025 के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए आज से हमें आने वाले भविष्य की तैयारी करना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट पे हमें समझना जरूरी है कि क्या है जो मेरा आने वाले भविष्य में मेरी इनकम को सिक्योर कर सकता है। कॉस्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल राइजिंग, आप देख सकते हो कि खाने की जो चीजें हैं, तेल जो है, इनके सब का दाम बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ 2021 रिपोर्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE ने बताया है कि 10 मिलियन भारतीय लोगों का, तकरीबन 10 लाख लोगों का जो है, हैड परमानेंटली लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू द पैंडेमिक। जब पैंडेमिक हुआ था हमारे पूरी पूरी दुनिया में, तो हमारे देश में से 10 लाख लोगों के जॉब चले गए थे। मतलब उनका जॉब सिक्योर नहीं है। कोई भी ऐसी अगर नैसर्गिक आपत्ति आती है तो लोगों की नौकरियां खोने का धोखा होता है। A study by Stanford University showed that over 80% of people believe their financial understanding isn't sufficient to build substantial wealth. ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है, उनका रिपोर्ट आया है कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास वो पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वो जानकारी नहीं है कि वो अपना आने वाला भविष्य, एक आर्थिक भविष्य ठीक से बना सके। उनके पास वो जानकारी नहीं है। और फिर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टा, द नंबर ऑफ ब्लॉकचेन वॉलेट यूजर रीच्ड ओवर 70 मिलियन। देखो आप देख सकते हैं 70 लाख लोग हैं जो ब्लॉकचेन वॉलेट को यूज करना शुरू किए हैं, क्रिप्टो को यूज करना शुरू किए हैं। इससे आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, क्रिप्टो, NFT, Web3, मेटावर्स, इसके तरफ लोगों का झुकाव बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन।
Gartner predicted in 2021 that the metaverse, a collective virtual shared space, could be worth over 1.6 trillion by 2030. गार्टनर ने बताया है कि आने वाले समय में, उन्होंने 2021 में बताया है कि मेटावर्स जो टेक्नोलॉजी है वो खरबों रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है 2030 तक, शोकेसिंग इट्स इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर न्यू वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज, जहां पे लोगों को संपत्ति बनाने का एक बहुत बड़ा मौका देने वाली है ये इंडस्ट्री। और फिर आगे लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड इन 2022 दैट द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया हैड इंक्रीज बाय 30% ईयर ऑन ईयर। 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि हर साल में 30% लोगों की संख्या बढ़ रही है जो कैश व्यवहार नहीं करते, अब वो डिजिटल व्यवहार करने की तरफ उनका झुकाव बढ़ते गया है। और अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट बाय इंडिया टेक ओआरजी, इंडिया सॉ अ सर्च इन क्रिप्टो यूजर। इंडिया ने भी, हमारे देश ने भी लोगों का क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार होने में बढ़ोतरी देखी है। 10 से 15 लाख लोग हर साल अब क्रिप्टो करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया है। द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य है, फैक्ट्स है, जहाँ पे बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। एनालिस्ट एस्टिमेट दैट द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट विल ग्रो मोर देन ट्रिपल बाय 2030। 2030 तक क्या होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है 3 गुना बढ़ने वाला है। आने सेकंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्री टू क्रॉस अ स्टैगरिंग, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो 32.4 ट्रिलियन बाय 2027, 2027 तक उनका अरबों रुपए का, खरबों रुपए का टर्नओवर जो होने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी में होने वाला है। 50% of crypto investor would be comfortable using it to pay for online shopping. 3 years ago it was 5%। 3 साल पहले सिर्फ 5% लोग हुआ करते थे जो क्रिप्टो करेंसी में शॉपिंग करते थे, लेकिन अब 50% क्रिप्टो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहां पे ये एप्लीकेबल हो चुका है वहां पे। अब दोस्तों आगे वाला पॉइंट पढ़ना। इन 2010, 2010 की बात है, लाज्लो हाइनेस, एक नाम की व्यक्ति है लाज्लो हाइनेस, उन्होंने पेड किया था कितना, 10,000 बिटकॉइन फॉर 2 पिज्जा। 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन उन्होंने खर्च किए थे उस वक्त में, 2010 में। मतलब ये कम से कम 14 साल पहले की बात है। टुडे, आज, विद द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज ओवर $40,000, एक बिटकॉइन की कीमत जहां पर 40 लाख रुपए के करीब है, दो सेम कॉइन्स आर वर्थ नियरली $500 million। आज वही 10,000 बिटकॉइन की जो कीमत है ये 50 करोड़ रुपए के, $50 करोड़ के आगे है। आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है अभी। बिटकॉइन कुड रीच $2 लाख, टाइम्स ऑफ इंडिया, February 10, 2022 को उनका न्यूज आया है। मतलब यहां से हमें मालूम पड़ता है कि फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू राइड द ट्रेन, ये सही समय है हमें इस ट्रेन के साथ चलने का। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय है ये डिजिटल प्रोजेक्ट का समय है, और यही पे हमें मौका है, ये समय, और यही हमें पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसे दिग्गज इंसान जिन्होंने बॉलीवुड में इतना पैसा कमाया, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, वो इंसान भी मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने खुद की एक एनएफटी बनाई हुई है। और फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे फेसबुक का जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने $19.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है मेटावर्स को डेवलप करने के लिए। अब मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की है यहाँ पे। क्या क्या शेयर किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो। अब आगे बढ़ते, मेटावर्स के बारे में जान लिया, अब वेब 3 के बारे में समझते हैं। वेब 3 क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट। पहला जनरेशन क्या था दोस्तों, पहला जनरेशन था जब हम लोग इंटर मोबाइल के अंदर सिर्फ एक अखबार की तरह पढ़ पाते थे, बातों को खाली पढ़ सकते थे। उस टाइम में भी बड़ा क्रेज था इस बात का, लोग गूगल पे सर्च करते थे उसको पढ़ सकते थे, जैसे हम लोग आज आमतौर पर एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन बाद में आया वेब 2 का वर्जन, जो अभी का हमारा वर्जन है वेब 2 का वर्जन, जहाँ पे एप्लीकेशंस आए, स्मार्टफोन आए, व्हाट्सएप, अमेजोन, अपना इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए जहाँ पे लोग वीडियो बना सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें वेब 1 में नहीं थी। अब आने वाला समय जो है वेब 3 का है, थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड और
फास्ट होने वाली है, आपका डेटा सिक्योर होने वाला है। और ये सारी टेक्नोलॉजीज है जिसका समय अभी आ रहा है, लोग इसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब जानने के बाद अब हमारे पास इसका क्या मौका है, ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी सात जो ब्रह्मास्त्र है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज पूरे वर्ल्ड वाइड में आज 20 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, बस महज 2 सालों में। और इसके बारे में गहराई में समझते हैं भी हम लोग। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ये सारी चीजें देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन खड़ी है, यहाँ पे सामने स्क्रीन अपीयर है। आप देख सकते हो कि मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एन इकोसिस्टम दैट कंबाइंस गेम्स, अर्निंग्स एंड वर्चुअल रियलिटी, प्ले एंड इनोवेट, अर्न एंड डेवलप इन आवर मेटावर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, देखिए दोस्तों, 20,44,696। इतने लोग आज इसका हिस्सा बन चुके हैं। और हर हर महीने आप देख सकते हो 61,513 लोग यहाँ पे हर महीने इसका पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। और टोटल इनकम पार्टिसिपेंट्स आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने अरबों रुपए का ये टर्नओवर हुआ है। मतलब इतने डाई डाई इज इक्वल टू आप $1 पकड़ सकते हो। तो इतने अरबों रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन 20 लाख लोगों में, जब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इसके डेवलपर के बारे में, कि कौन है इसके डेवलपर। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर जो है इनका नाम है मिस्टर लाडो ओखोटनिको। इस शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने इनकी डिटेल में स्टडी करी है। मिस्टर लाडो ओखोटनिको इज अ जीनियस। ये एक महान शख्स है, महान व्यक्तिमत्व है। एक ये मैथमेटिस्ट है, जो गणित तज्ञ हम लोग बोल सकते हैं। इनको नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और ये एक फिलोसोफर भी है, एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी है। और ये कई सारे जगह पे इंटरव्यूज में बताते हैं कि आने वाले समय में इंसान को अगर टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है तो उनको कौन सी स्किल को डेवलप करना है। तो उन्होंने एक वर्ड, एक सेंटेंस में ये बताया है कि 2020 से लेकर 2030 में अगर कोई इंसान इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहता है तो उनको एक स्किल की डेवलपमेंट करना जरूरी है अपने खुद के अंदर। वो है क्विक लर्निंग एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन। आपको आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है उसको समझना जरूरी है, और उस पर चलना जरूरी है। जितना जल्दी आप उसको समझोगे उतने जल्दी आप उस पर चलोगे, और उसने उस हिसाब से आप उसमें मुनाफा बना पाओगे, प्रॉफिट ले पाओगे। तो दोस्तों, मेटाफोर्स शुरू होके अभी 2 साल हुआ है। मेटाफोर्स में एंट्री पाने के लिए आपको कहाँ से कैसे एंट्री मिलती है उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको शॉर्ट में। कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है उसका नाम है क्लासिक टेक्टाइल। और क्लासिक टेक्टाइल से हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, जहाँ से हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं। ये क्लासिक टेक्टाइल कैसे काम करता है, ये है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेटाफोर्स क्लासिक टेक्सटाइल, जहां से हम लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। और क्लासिक टेक्सटाइल में आने वाले समय में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जिसके साथ जितने बड़े लेवल पे हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमें कैशबैक मिलेगा। ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे टोटल 12 लेवल है दोस्तों। 12 लेवल में से आप किसी भी लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आपके पॉकेट साइज के अनुसार आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हो। और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके फोन में डाउनलोड करना जरूरी है, जिसको हम लोग टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क कहते हैं। इसका मैकेनिज्म समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये 12 लेवल के अंदर कुछ ऐसे लेवल हैं, 8 लेवल हैं जो S6 मैकेनिज्म में काम करते हैं, जहाँ पे 6 ब्लॉक आप देख सकते हो। और S3 जो मैकेनिज्म है जहाँ पे 3 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में से आप देख सकते हो कि 2 ऑर्बिट है। 2 ऑर्बिट में से पहले 2 ऑर्बिट जो है, पहले ऑर्बिट में 2 ब्लॉक है और दूसरे ऑर्बिट में 4 ब्लॉक है। ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पे हमें किस तरह की इनकम आती है, हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि टोटल ऐसे 12 लेवल है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, 10th एंड 11th ये ऐसे ब्लॉक है जहाँ पे ये S6 मैकेनिज्म पे काम करते हैं। और थर्ड, सिक्स, नाइन्थ और 12th ये जो ऐसे लेवल्स है ये S3 मैकेनिज्म में काम करते हैं। अब ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं ये हम लोग समझते हैं आगे। वेयर टू स्टार्ट फॉर अ बिगिनर।
एक बिगिनर को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपके फोन में आपको, मैंने जैसे बताया, आपको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क सिलेक्ट करना है। डाई हमारा स्टेबल कॉइन है जिसमें हम लोग आईडी एक्टिवेट करते हैं। मैटिक एक गैस फीस के लिए हम लोग कॉइन यूज करते हैं, और ये दोनों कॉइन आपको आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सिलेक्ट करना होता है। उसका एक अलग प्रोसेस होता है समझने के लिए। और अभी समझते हैं कि लेवल 1 जो है 5 डाई का है। मतलब एक लोअर लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के जो क्लास के लोग हैं, वो भी लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं महज $5 से भी शुरुआत करके। और वहां से शुरू करते हुए वो 12 लेवल तक भी पहुंच सकते हैं इस मैकेनिज्म को समझते हुए। तो यह मार्केटिंग प्लान आप देख सकते हैं दोस्तों। लेवल 1 में जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको ये मैकेनिज्म कैसे दिखता है, और आपके डाउन में अगर कोई बंदा होता है उसको ये मैकेनिज्म कैसे दिखाई देगा। जहाँ पे आप ऊपर में यू हो, और जब आप खुद अपने वॉलेट में खोलोगे तो आपको आपका यू का स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देगा, और आपके अपलाइन में आपका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके डाउन में अगर कोई बंदा दिखता है, आता है नया बंदा, तो वो आपको कैसे दिखेगा और आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देगा। यहाँ पे रीएक्टिवेशन का प्रोसेस है, रिसाइकल होता है। आपने जो भी लेवल एक बार परचेस कर लिया उसमें वापस आपको जिंदगी में वापस खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई रीपरचेसिंग की जरूरत नहीं है। सिस्टम इतना जबरदस्त बना है कि ऑटोमेटेडली आपका जो है रिसाइकल होता है, और आपको वही लेवल से वापस से आप उतना ही मुनाफा बना सकते हैं। मानो आपने एक बार जमीन खरीद ली है, अब उस जमीन पे आप जिंदगी भर खेती कर सकते हो, जिंदगी भर उसमें से उत्पन्न निकाल सकते हैं। इस तरह का मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेवल 1 से लेवल 2 में जा सकते हैं, लेवल 2 से लेवल 3 में जा सकते हैं, काम करते हुए अपने कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए। इस तरह से मैकेनिज्म बनाया है मिस्टर लाडो ने कि हर कोई बंदा, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर बंदा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हुए अपने प्रोजेक्ट को, अपने लेवल को आगे बढ़ा सकता है और अगले लेवल पे जा सकता है। अगर आप चाहो तो इस ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें होगा ये कि 25% आपका जो मुनाफा है वो फीस में जाएगा, और आपको मिलेगा खाली 75%, जो हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप उसका पूरा उपयोग लीजिए। इस तरह से 12 लेवल में आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे आप लेवल 1 से लेवल 2 में जाते हैं। उसका मैकेनिज्म देखिए, आपको कहाँ से पे आउट आता है और कहाँ कौन सा पे आउट आपके अगले लेवल के लिए यूज होगा, ये इसमें बताया गया है। और इस तरह से हम लोग 12 लेवल अगर यहाँ पे अचीव कर लेते हैं, तो हमें पूरे कम्युनिटी में जो भी काम होगा वो हर लेवल से हमें अलग अलग इनकम यहाँ पे देता है। ये हो गया हमारा एक प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक टेक्टाइल, जहाँ से हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के हम लोग जो जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट है उसको समझते हैं। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, मेटाफोर्स में हम लोग जो आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजी उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है मेटावर्स का फ्यूचर क्या है। दोस्तों ये कोई ना छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, ये ना फोर्ब्स की वेबसाइट है। आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन आता है जहाँ पे दुनिया भर के अमीर लोगों के बारे में बताया जाता है। तो ये फोर्ब्स मैगजीन है जहाँ पे मेटावर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे मैं आपको आखिर की एक लाइन बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखिए, ये लाइन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि मेटावर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू बॉल, what awaits us in the metaverse is an entirely new set of technologies। और यहाँ पे बताया गया है एक ऐसे सीईओ है जो $28.7 बिलियन के ओनर है। उन्होंने बताया है कि ओवर द कमिंग डेकेड्स मेटावर्स जो है ये $multi-trillion पार्ट बनने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का। पूरे दुनिया भर में मेटावर्स जो है खरबों रुपए का टर्नओवर करने वाला है। अब ये हमने समझ लिया इसका हमें क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटाफोर्स के रोड मैप में आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेटाफोर्स के रोड मैप में हमारा यहाँ पे अगला जो रोड मैप होने वाला है, वहां पे हम लोग मेटावर्स लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आप सभी मेटावर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि मेटावर्स आने वाले समय में कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। We are developing a metaverse that integrates various products, business strategies, and game mechanics. NeoDAO is your starting point in the journey through the Metaverse ecosystem। हमारा खुद का मेटावर्स डेवलप हो रहा है जिसका नाम है नियोडाओ। ये नियोडाओ जो है, इससे हमें एक्सेस मिलता है हमारे मेटावर्स में। ये देखिए दोस्तों,
हमारा खुद का मेटावर्स डेवलप हो रहा है। और इस तरह से आप मेटावर्स में एंट्री करोगे, जो आपको वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट मिलेगा, वीआर हैंडसेट इसको कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे मेटाफोर्स ने हमें अभी से ये एक्सेस दिया है, कैसे हम लोग यहाँ पे मेटावर्स में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे टीयर है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ऐसे टोटल यहाँ पे 9 टीयर है। और यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है बिटफोर्स, हमारा जो माइनिंग हो रहा है उसके बारे में। और यहाँ से हमें एंट्री मिलती है हमारे मेटावर्स टेक्नोलॉजी को यूज करने की। तो दोस्तों, ये मौका आज हमारे पास है, एक कॉमन पर्सन इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये अपॉर्चुनिटी इसके पहले कॉमन लोगों के पास नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है, आने वाली टेक्नोलॉजी को हमें आज समझना है, और उसके ऊपर आज बिना संदेह करके इसमें काम करना है। आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग अगर नहीं भी समझ में आई, तो आप खाली ये समझ लेना कि ये जो दशक है 2020 से लेकर 2030 का, ये दशक जो है वो डिजिटल प्रोजेक्ट का है। आज मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डेड लाइन पर, आज अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनते हो, तो आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, यही जो 7 बातें मैंने आपको बताई, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, वेब 3, आने वाले 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में, आप आज जो यहाँ पे बातें सुनी है, ये पूरी दुनिया भर से सुनोगे। सारे न्यूज़पेपर में, सारे टीवी के चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह इनकी बात होने वाली है, क्योंकि ये भविष्य को साथ में लेके चलने वाली टेक्नोलॉजीज है। और हमारा प्रोजेक्ट दुनिया के एक कदम आगे है, क्योंकि मिस्टर लाडो जो है, ही इज समवन जो फ्यूचर को समझ के उस पर आज काम करते हैं। आज आपके पास मौका है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको पूछिए कि ये प्रोजेक्ट का मैं पार्ट कैसे बन सकता हूँ, और तुरंत शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये मौका जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान का अगर सबसे बड़ा कोई लॉस होता है ना, तो वो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को ना लेने से होता है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ दोस्तों, ये जो आज अपॉर्चुनिटी आपके साथ में जो आज है, यही अपॉर्चुनिटी आपके पास उस समय नहीं रहेगी। ये प्रोजेक्ट जो आज आपको दे सकता है, वो उस लेवल पे उतना नहीं दे पाएगा जितनी उसकी आज आपको देने की कैपेसिटी है। जो लोग 1 साल से इसका हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। जो लोग दो दो साल से इसका हिस्सा बन चुके हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने उनसे भी ज्यादा बड़ा यहाँ पे मुनाफा बनाया हुआ है। मैं खुद यहाँ पे 1 साल से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना हूँ, इसमें कितने सारे डेवलपमेंट देखे हैं, और कितना बड़ा इस प्रोजेक्ट को बनते हुए देखा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, किस तरह से रोड मैप इसका डेवलप होते जा रहा है। तो दोस्तों, आपके पास मौका है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल वेल्थ क्रिएट करने का एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है। आप हर चीज देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हो, और पूरे 100% विश्वास के साथ जेन्यूनली इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हुए इसमें बड़ा काम कर सकते हो। यहाँ पे मेटावर्स जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आप उसके बारे में गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, और वहां पे आप खुद स्टडी कीजिए, और आप अपने आप को पूछिए कि मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं मेटावर्स का हिस्सा बन सकता हूँ। अगर वहां से जवाब ना आए, तो ये एक कॉमन लोगों के लिए एकमेव, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग इसका पार्ट बन के मेटावर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ से एक एक करते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट से हम लोग यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैंने आपको दावा किया था, उस दावे के साथ अगर आपको लगता है कि मैंने आपको आने वाले भविष्य के टेक्नोलॉजी से परिचित कराया है, तो आपका मैं हैंड रेस देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंची है, और आपको समझ में आया कि ये भविष्य का कितना बड़ा एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। आपके हैंड रेस में देख पा रहा हूँ दोस्तों, एक एक इंसान के मैं हैंड रेस देख पा रहा हूँ, आप तक मेरी बात पहुंची है, और आपको समझ में आया है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र है।
ब्रह्मास्त्र का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आपके कोई शस्त्र काम करना खत्म हो जाते हैं तब आपका सबसे बेहतरीन शस्त्र जो है उसको आप यूज करते हो। तो ये सात जो टेक्नोलॉजी, ये आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है, और मेटाफोर्स इज वन एंड ओनली प्रोजेक्ट जो आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप ये सात टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आने वाले समय में 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ बना सकते हो। इतनी काबिलियत इसके अंदर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने आपका समय जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपको यहाँ पे इस भविष्य की टेक्नोलॉजी से मैं परिचित करने में सफल हुआ हूँ। और इसी के साथ मैं जाहिर करता हूँ कि आज का ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।